वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग ड्राइव टू चिल ऑन यूट्यूब। जी जनाब, इस वीडियो में मैं जो जर्मनी का इलाका है फेल्डबर्ग का, वहाँ पे इस वक्त वॉक कर रहा हूँ और काफ़ी स्नो पड़ी हुई है, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। और ये जी 26 का इनिशियल वीक है और इस वक्त जो है काफ़ी माहौल बना हुआ है। तो मैं सोचा था कि वॉक की जाए, थोड़ी अच्छी वीडियो बनाई जाए। और छुट्टी होने की वजह से काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो काफ़ी फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं। तो इस तरह जो हैं वो लोग अपनी वो करते हैं, स्लाइड वगैरह भी लेते हैं। जिस जगह मैं घूम रहा हूँ ये है जी फेल्डबर्ग, और ये हेसन स्टेट में आता है, जिसमें फ्रैंकफर्ट सिटी है। और फेल्डबर्ग जो है वो टाउनस के एरिया में आता है, या उस डिस्ट्रिक्ट में आता है, टाउनस की, हॉक टाउनस की बेसिकली। और ये फ्रैंकफर्ट का नॉर्थ एरिया बनता है। स्नो पड़ने की वजह से लोग अपना ये छोटे छोटे लाते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं। थोड़ा जैसे ये सिटिंग स्की का मॉल बनाते हैं और इस पर अपने काम करते हैं, तो एंजॉय करते हैं। आज छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, कैलोरीज बर्न होंगे, पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी। तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ जो इसकी ऊपर, जिसको चोटी या समिट है, बेसिकली बड़ा इजी रास्ता है और फ्लैट एरिया वो, जिस पे टावर लगा हुआ है। बेसिकली 2 या 3 टावर लगे हुए हैं कम्युनिकेशन वाले। उसमें एक जो है वो टीवी टावर है, फिर मोबाइल का, और इस तरह से दूसरी चीज़ें हैं। लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। पहले बीच में स्नोफॉल भी थोड़ी शुरू हो गई थी, अब थोड़ी कम हो गई है। ये छोटा रास्ता है, ये थोड़ा स्टीप है, जिसकी वजह से मेरी फूकें निकल रही हैं। और एक दूसरा रास्ता है, वो काफ़ी लंबा बन जाता है, तकरीबन वो 2-3 किलोमीटर बन जाते हैं। मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वीडियो मुझे बनानी चाहिए थी जब मैं नीचे आ रहा था। वाह, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है इस वक्त। टेम्परेचर आई गेस 0 ही होगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पे आप बस से भी आ सकते हैं, अपनी कार वगैरह से भी आ सकते हैं। ये जो पाथ मैंने ली है काफ़ी स्टीप है, अब ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। हवा कम हो रही है मेरी अपनी, और मैं समझ रहा था कि शायद मेरी हवा कम हो रही है, लेकिन हर बंदा जो यहाँ चढ़ रहा है उसकी हवा काफ़ी कम है। तो ऊपर जो इसकी पार्किंग बड़ी बनी हुई है, वो पेड़ अब इन्होंने कर दी सारी, और फुल भी बहुत है वो, तो इसे मैंने नीचे पार्क किया है। यहाँ पे एक्चुअली फ्री है। बाकी स्नो पड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। और दूसरा ये है कि मैं वॉक कर रहा हूँ तो पीछे मेरे एक फैमिली आ रही है जिसके पास कुत्ता है, तो इसलिए मेरी ऑटोमेटिक स्पीड ज़्यादा हुई है। समर के अंदर आप इधर आएँ
ये सारे दरख्त फुल ग्रीन होते हैं, आपको दूसरी साइड तकरीबन कुछ नहीं नज़र आ रहा होता। ये हम तकरीबन टॉप पे पहुंच गए हैं और बहुत फैमिलीज बच्चे बच्चे हैं। आप भी जब आएँ कोई तरह गर्म कपड़े पहन के आएँ, जैसे मैंने पहने हुए हैं या दूसरे लोगों ने। तो इस साइड पे वैसे इनके टावर हैं, जो वेदर एकदम से चेंज हुआ है तो एक्चुअली कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये काफ़ी बड़ा सारा फ्लैट एरिया है और इससे पहले स्नो पड़ रही थी, अब हवा है और काफ़ी फॉग है। इससे हम आ रहे हैं और इधर हम जा रहे हैं। मैं क्राउन करता हूँ और उसके बाद ब्रेक लगाता हूँ, फिर पॉज करता हूँ मतलब। तो ये पहाड़ की बेसिकली एक दूसरी साइड बनती है, उन्होंने ऊपर से फ्लैट किया हुआ है मतलब टॉवर्स की वजह से। और इस पहाड़ की जो हाइट है वह 880 मीटर्स। और ये सामने जो ये चट्टान सी बढ़ी हुई है, इसके बाद फिर एकदम गहराई शुरू हुई थी। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, आई गेस मुझे इधर से जाना चाहिए। ये स्नो पड़ी होती है, एकदम जगह गहरी होती है तो आपको नज़र नहीं होता कि पत्थर है नीचे क्या है। तो ये एरिया है, यहाँ पे मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी यूट्यूब की जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। तो ये वो मुकाम है, इसको ध्यान में रखें। मैं इधर जा रहा हूँ और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। वेदर जब क्लियर होता है तो काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आता है। इस वक्त तो सही फ्रीजिंग विंड है, हर चीज़ फ्रीज हो रही है। और इस साइड पे इन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बेसिकली जो स्टोरी होती है वो बनाई हुई इन्होंने अपनी स्टोरियाँ बनाई हैं। इस जगह पे मैंने अपनी स्टोरी बनाई हुई है, बल्कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की इन्होंने अपनी स्टोरियाँ रखी हुई हैं। एक बादशाह था, ये एक और बादशाह था जंगल के अंदर, ये चट्टान के ऊपर कोई और उन्होंने कनेक्ट कर दिया है गॉड के किसी कॉन्सेप्ट को, और इधर कोई और स्टोरी हुई है। ये बेसिकली एक ही स्टोरी है, आप उससे कई स्टोरियाँ बना सकते हैं। मेन पॉइंट ये है। बहरहाल इस साइड पे वेदर अच्छा हो, धूप निकली हो, वो किस टाइम भी निकल सकती है वैसे। तो ये बड़ी प्यारी वैली है इधर, और फिर आगे पहाड़ हैं, बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ से। और ये इस चट्टान के ऊपर एक्चुअली आप चढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके शुड स्टे हियर। तो इस तरह से मेरे हाथ में दूसरी चीज़ें हैं तो फ्लैट जगह पे वॉक करना ईजी है। बाकी ये कि जो मेन जो चीज़ है, जिस साइड पे ये धुंध है सारी, इस तरफ से अक्सर हवा आती है तो ये पहाड़ उसको स्टॉप करते हैं। फिर ये ऊंची होती है और फिर जब अगले एरिया में जाती है वो बिल्कुल ऐसे स्लोप है, मतलब जैसे स्लोप होती है ना ऐसे, वो सारा एरिया ऐसे। और आगे पहाड़ को नहीं पूरी वैली है, तो इसके आगे जितना एरिया फिर वहाँ पे अक्सर बारिश भी ज़्यादा होती है और थोड़ा सा टेम्परेचर भी जो है वो रिलेटिवली पूरे इस रीजन से कम है। तो ये पहाड़ बड़ा रोल प्ले करते हैं बादलों को और हवा को स्टॉप करने में, और उसके बाद फिर आगे आने में। तो
शायद मैंने पहले वीडियो में बताया था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस जगह पे आया हूँ तो मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, तब मैं अपने आप को टार्ज़न समझता था। तो जब ऊपर आए फिर मुझे पता लगा कि टार्ज़न टूर्ज़न कोई नहीं होता। जब ठंड लगती है ना, हर बंदे की पैक हो जाती है या बंदा फारिग हो जाता है। तो फिर लकीली मेरी गाड़ी की जो डिग्गी थी उसमें एक जैकेट पड़ी हुई थी जिसने मेरी जान बचाई और मैंने पहला टूर अपना कंप्लीट किया यहाँ पे। बाकी काफ़ी अच्छा है, एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ इन्होंने, और समर में बहुत अच्छा होता है क्योंकि वेदर अक्सर क्लियर होता है उसमें, तो आपको पूरी वैली नज़र आती है, फ्रैंकफर्ट पूरा नज़र आता है। अगर आपके पास दूरबीन या अच्छा कैमरा है या अच्छा मोबाइल है तो उससे भी आप अनटिल आई थिंक हाइडेलबर्ग तक यहाँ से आपको नज़र आएगा। उसके लेफ़्ट साइड पे जो उसके किले बने हुए हैं उस एरिया में जितने हैं। तो इस साइड पे जो है ये फिर वो कम्युनिकेशन टावर का सारा वो सेक्शन बना हुआ है। जो सामने बिल्डिंग है ये आपको बड़ी नज़र आएगी, जैसे वर्ल्ड वॉर 1-2 में होती थी, जर्मन मूवीज़ में दिखाते हैं या गेम्स के अंदर होती हैं। तो उसका टेक्सचर, उसकी लुक जो है सारी वो वैसी नज़र आती है। बट टावर भी बड़ा वो ट्रेडिशनल बना हुआ है और इसको आई थिंक 100 ईयर से ज़्यादा हो गए। तो उस वक्त भी एक कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे क्योंकि इसका एलिवेशन बहुत ज़्यादा हाई है, और अब भी ये टीवी और दूसरी कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है। और ये सारा फिर ग्राउंड का एरिया है जो लोग अपना घूम फिर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं, अगर आपको शौक़ हो वॉक करने का तो वेलकम। समर में काफ़ी अच्छा रहता है वैसे। ये जैसे लोग बच्चों के साथ घूम रहे हैं, और फिर आगे राइट पे जाके एक रेस्टोरेंट भी है, और आई थिंक कि जो दूसरे टावर हैं उनमें से एक पे आप ऊपर जा सकते हैं और हाई देख सकते हैं। और इस साइड पे अगर राइट साइड पे जाते हैं तो एक वो आई थिंक ईगल का कोई बना हुआ है घर वगैरह या छोटा सा ज़ू है, उसमें ईगल्स रखे उन्होंने। तो ये है टावर जो एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आई थिंक इट्स 80 और 90 मीटर्स मैक्सिमम, लेकिन इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब पूरा वो एक कमरा ही बनाया हुआ पूरा उन्होंने। तो ये रास्ते रहते हैं। जो सबसे अच्छा है इसमें जो ये स्नो का टेक्सचर है दरख्तों के ऊपर, बहुत प्यारा लगता है। आई लाइक इट। वैसे भी वाइट कलर जो ज़रा आपको काफ़ी पीसफुल लगता है। तो हाँ, एक और चीज़, जो ये सामने बस स्टॉप है, बस से अगर आप आएँ ओबरउज़ल से बादमबुग से तो वो तकरीबन यहाँ पे आके रुकती है। ये बच्चों का सेक्शन है, इन्होंने थोड़े झूले लगाए हुए हैं। तो ऐसे एक राउंड करता हूँ, पहली साइड से निकलता हूँ फिर वापसी करता हूँ। इंफॉर्मेशन काफ़ी जगहों पे लिखी हुई है, लेकिन वो यह कि बंदा खड़ा हो आराम से पढ़े उसे। तो ये एरिया सारा इधर भी कोई एक छोटा सा टावर लगा है जिससे मोबाइल एंटीना टाइप होता है। तो इसके साथ जो जितना भी एरिया है वो सारा यहाँ का जो पार्क है, नेचर का पार्क जो है उसमें आता है। आई थिंक थाउनस नाटूर पार्क उसका नाम है, जो
हैं, उसकी मुनासिबत से रखे, जगह की मुनासिबत से। तो ये बाकी बच्चों की बड़ी मौज है, कैलोरी फ्री जा रहे हैं। और इधर काफ़ी लोग नीचे जाते हैं, और वो लिखा हुआ आगे फाल्कन होफ, जहाँ पे बेसिकली ईगल्स का कोई है सिस्टम। हाँ, वो ईगल रखे हुए हैं, पूरा बनाया पूरा होफ बनाया हुआ उसका ना, एक घर सा बनाया हुआ है उसका। दूसरा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस तरह से। एक तरह की पिकनिक स्पॉट है फैमिली के साथ और बच्चों के साथ आने के लिए। हाँ, जैसा ये कि जो अच्छी चीज़ है, यहाँ ऑफिशियल वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं, इस साइड पे, पली साइड पे भी। और फिर इसका रास्ता है फाल्कन होफ का, और एक ये फिर हाइकिंग ट्रेल नीचे जा रही है, जिस लोग यहाँ से जाते हैं। तो इस तरह से शायद यहाँ से ये आप किराए पे भी ले सकते हैं। बाकी ये बड़ा ज़बरदस्त फूड ट्रक है। और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, आपने कभी शेर को इतने करीब से नहीं देखा होगा। ये गेस्ट हाउस है, वो भी गेस्ट हाउस का एंट्रेंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये शेर लगा है। इस शेर के ऊपर आप बच्चों को बिठा सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, कुछ नहीं कहेगा। तो बहरहाल जिसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हैसन, जो स्टेट का नाम है। और स्टेट का जो आइकन है वो लॉयन है, तो उसकी निस्बत से इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। इस तरह का एक सेम शेर जो है वो डार्मस्टेड में भी खड़ा हुआ है, जो राट हाउस है उसका, उसके बाहर। तो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो खाने पीने का भी सिस्टम है, अंदर बैठने का भी सिस्टम है। और ये इसके सामने ऑफिशियल पार्किंग है। ये सारी पेड़ है, पहले टाइम में फ्री थी, लेकिन अभी इन्होंने मेथल पे कर दी, सारी पेड कर दी है। तो इसके बाद फिर डायरेक्ट पहाड़ है, पहाड़ ख़त्म हो जाता है, और फिर सारा क्रिकेट का एरिया, पूरी वैली नज़र आती है यहाँ। और ये टावर है जिसके ऊपर एक्चुअली आप जा सकते हैं वेदर जब क्लियर हो। तो गाड़ी मैंने इधर नीचे पार्क की है, तो मैं वापस पहाड़ी वाले रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक है आज, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आप बस से आएँ तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 57 बस नंबर आती है 3 मुख्तलिफ जगहों से। और जिससे यहाँ पे फिर इसका ये होता है जी टाइम टेबल। तो तो ये टाइम टेबल है, इसमें लिखा होता है कितने बजे बस आएगी और कौन सा नंबर है और काम वो आपको छोड़ेगी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब तो खैर ऐप्स आ चुकी ही हैं, वो आपको सारा कुछ बताती हैं, लेकिन लिखी इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह मिल जाती है। फिर ये छोटा सा मैप लगा हुआ है। और ये जी एक बड़ा टिपिकल सा बस स्टॉप है, जो कि बिल्कुल गर्म नहीं है, फ्रोज़न है। तो ये जो एक पिक्चर है, ये जर्मनी के बस स्टॉप की टिपिकल पिक्चर है। बाकी हमारे पीछे वही फेल्डबर्ग का टावर है। तो अब मैं वापसी कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा एक शॉट यहाँ से भी लिया जाए। अब थोड़ा ज़रा वेदर थोड़ा क्लियर है, लेकिन आई थिंक आगे जाके फिर तेज़ हवा हो जाएगी खुले एरिया में। बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से खेलते हैं बर्फ़ के अंदर, और इसी तरह जो रेत होती है, यहाँ जो स्कूल होते हैं जो उसमें एक्स्ट्रा एक सेक्शन बना होता है, यहाँ पे रेत रखते हैं ये, ताकि बच्चे उससे खेलें, जो मर्ज़ी करें। और ये लोग भी कोई ये ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं मेरे ख्याल से। तो ये आई थिंक किसी चैनल की कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। और
ये बच्चा जो है ज़िद कर रहा है खेलने की या कुछ। तो नॉर्मली मैं मतलब वो ज़रा अगर बच्चा क्लोज हो फिर मैं नहीं दिखाता वीडियोस में, वो यूट्यूब की पॉलिसी आप नहीं दिखा सकते और वैसे भी वो प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। तो ये है जी। तो इस एरिया में नेचुरल पार्क के हवाले से काफ़ी अच्छी तफरीह है, विंटर में भी और समर में भी। समर में ये है कि आप हाइक कर सकते हैं और अगर आप बाइक वगैरह के शौकीन हैं तो काफ़ी अच्छे ट्रैक्स बने हुए हैं। फिर जो है विंटर में यहाँ की स्नो पड़ी होती है तो बंदा आराम से छोटी मोटी ये शौक़ पूरे कर सकता है फिसलन के या किसियों के ऐसा मज़ा आता है इसका अपना। तो अक्सर बच्चे ही करते हैं वैसे, लेकिन नो बडी केयर्स। अगर आपको भी दिल कर रहा हो, यू आर मोस्ट वेलकम। पीछे सारे टावर हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी फोग है इस वक्त या क्लाउड्स हैं बेसिकली, तो इससे नज़र नहीं आ रहा। और वो सामने जो पत्थर की चट्टान है उसको आपने नहीं भूलना। ये हमारा माइलस्टोन होगा जिसको हम बार बार आके टच करेंगे इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी। मतलब टच से मुराद है कि सिर्फ शूट करेंगे, मतलब डोंट टेक एनी रॉन्ग मीनिंग। टावर का व्यू जी नीचे से वो सामने अच्छी वाली बाइक खड़ी हुई है। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय अदर वीडियोस, बाय बाय।